आपकी इंडस्ट्री में आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी। समझना। और ये मैंने पहले ही बता दिया, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको सीखना पड़ेगा। और वो सीखे बिना हम ये नहीं कह सकते कि मेरा सेल्स मार्केट के कारण नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो आपको सही अप्रोच कैसे करना है, कस्टमर की नीड क्रिएट करनी, जैसे यहां पर इन्होंने की। उसके बाद में आपको खास ध्यान रखना, आपको बेचने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ऐसा एटीट्यूड रखना है, गिविंग अप्रोच। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, फिर आपको अपना कन्विक्शन और ट्रस्ट दिखाना है, उसके बाद प्राइस पिचिंग, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसके बाद ऑर्डर क्लोज करके उसके पास से रेफरेंस लेना है। ये सही अप्रोच है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, बिना ग्रीड किए, बिना नीड जाने अपनी प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं एक शोरूम के अंदर गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को रिंग बताओ, उन्होंने निकाला डब्बा, दबा दब दिखाना शुरू किया। मैंने बोला जेंट्स का चाहिए, वो क्या दिखा रहे थे, पूछा ही नहीं उन्होंने। एक दुकान पे गया, मैंने बोला एक जींस दिखाओ, और निकाला ऐसे थप्पा रख दिया। मैंने बोला बच्चे का। हम भी वही गलती करते हैं, नहीं जानते, नहीं समझने की कोशिश करते। उसको चाहिए क्या, हम पूछते ही नहीं। आपको चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास कुछ है कि नहीं है, वो जाने बिना अगर हमने प्रोडक्ट पिच कर दिया तो हमारा कस्टमर कैसे हमारी प्रोडक्ट लेगा। और ये गलती बार बार हम करते हैं, और बाद में मस्त स्टेटमेंट लेकर आते हैं, सर मार्केट में मंदी છે એટલા માટે આપણો સેલ્સ નથી। એવું નથી સાહેબ, તમને વેચતા નથી આવડતું। और जब तक ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे को अभी भी बेचना नहीं आता है, तब तक आप सीखोगे नहीं। आज किसी सेल्समैन को जब बोलते हैं ना, भाई तेरे को सीखने की जरूरत है, एमा હું શીખવાનું है, એમાં શું શીખવાનું હોય, પ્રોડક્ટ લઈ જાઓ, બતાવો, અને એને જરૂરિયાત હશે તો લઈ લેશે, એમાં શું શીખવાનું। बस यहीं पर हम मार खा जाते हैं। वो 98% जो मैंने शुरू में बताया, उनका एटीट्यूड ऐसा ही है, और इस कारण से वो 98% में एवरेज बन के रह गए। उन्होंने कभी सीखा नहीं, उन्होंने कभी नई चीज जानने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारा सही अप्रोच है सेल्स करने का। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब जब आप सेल्स करो तो आपको 4 चीजें ध्यान रखने हैं। 4 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, 4 चीजें जो आपको ध्यान रखना है सेल्स करते समय। सबसे पहला है नीड एनालिसिस। पहले जानो उसके बारे में, और उसके लिए एक मस्त फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, पोगो, POGO, पोगो। पहले उसके उस पर्सन के बारे में बात करो, सर कैसे हो आप, कैसे हो, कैसी तबीयत पानी कैसी है, कैसे चल रहा है लाइफ। फिर उसको पूछो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सर कंपनी में कैसा चल रहा है, काम धंधा तो बढ़िया है। फिर उसको बताओ सर आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, आपका गोल क्या है। फिर उसको बोलो सर उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। पहले पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में आप उनको पूछो गोल, एंड देन ऑब्स्टिकल। जब तक आप उनकी नीड को नहीं समझोगे तब तक आप उनको कभी नहीं बेच सकते। एक बात ध्यान रखना, एक सेल्समैन जो होता है अपना सबसे ज्यादा जो सेंस है ना, उसकी जरूरत को समझने में लगाता है। एक अच्छा सेल्समैन सवाल ऐसे पूछता है जिससे पता चले कि मेरे सामने जो कस्टमर है उस कस्टमर की जरूरत क्या है, और उसके बाद फिर वो उस नीड को उसको बताता है, सर एक्चुअल में आपको ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में आपको यहां पर तकलीफ है, एक्चुअल में आपको ये करने की जरूरत है। उसको फिर उस नीड के बारे में बताता है। जैसे कि मानो आप किसी ज्वेलरी के शोरूम पर गए, आप MS लेकर जाते हो, समझा एज एग्जांपल, आप मंगलसूत्र लेकर जाते हो, आपको बोला मंगलसूत्र दिखाने के लिए, हमने मंगलसूत्र दिखाया, कस्टमर ने ले लिया, उसके बाद हमने पैक किया, हम घर आ जाते हैं। हमने पूछा और सर हमारे पास और भी प्रोडक्ट है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, समझो, हमने दिखाया, पैक किया, हम घर आ गए, फिर हम बैठ के वेट करें कोई दूसरा कॉल आएगा फिर जाएंगे कोई। अरे जहां गए थे वहीं पर आप चाहते तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बिठाया है, जाओ बताओ पाछा आओ, जाओ बताओ पाछा आओ। तो आपको उनको नीड भी बतानी पड़ेगी। तो आपको पहले नीड एनालिसिस करना है, उसके बाद उस नीड को उनको अवेयर करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है कि भाई आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है,
एंड देन लास्ट में आएगा आपके नीड का सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2-3 चीजें हैं जो आपको इस सेल्स प्रोसेस में जानना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ टर्म लिखे हुए हैं जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये खास ध्यान रखना, लीड विथ नीड। जब आप अपनी प्रोडक्ट बता रहे हो ना, समझना, उसने बोला है अगर कि मेरे को गोल्ड में ये प्रॉब्लम है, तो पहले उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करो। पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जैसे कि मानो अगर आपके वहां पर आप गए हो, किसी शोरूम में गए हो, आपने उसको दिखाया। आप में से कितने सेल्स में जाते हैं? जांगड़ के अलावा, जांगड़ नहीं, सेल्स में जाते कोई? हाँ, अगर मानो आप जा रहे हो कहीं पर सेल्स के लिए, तो सेल्स के अंदर ये चीज बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप में से कितने लोग जाते हैं जांगड़ में? सब जाते हो ना ऑलवर। अब मानो कि अगर आपके कस्टमर ने आपको बुलाया, आप सर कौन सी प्रोडक्ट रखते हो? डोकिया। अगर मानो कि आपको डोकिया के लिए बुलाया है, ठीक है, अब मैं वहां पर गया हूं, मैंने दिखाया, मैंने सारी चीज, अब मेरी नहीं बिकी, वहां पर मेरे कस्टमर ने परचेस नहीं किया, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? पता हम क्या करते? लेउज नहीं भाई। अगर मानो कि आप किसी कस्टमर के पास गए, आपने पूरा प्रोडक्ट दिखाया, उसका कस्टमर ने लिया नहीं, उनके कस्टमर ने लिया नहीं, अब आपका वहां रोल क्या बनता है? आप वहां गए हो, टाइम तो आपका गया है ना, तो कुछ ऐसा करके आओ कि वहां से आपको नेक्स्ट टाइम धंधा मिले। तो क्या कर सकते हैं? और यस, और क्या कर सकते हैं? सॉरी, चलो सारे को शर्मिंदा करके स्टॉक बेच। समझो, आप अगर किसी कस्टमर के वहां गए, आपने प्रोडक्ट दिखाया, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं, आप उसको सजेशन दो कि सर आप और क्या कर सकते हो। आगे हम कस्टमर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें एक चीज में, आपका कस्टमर ना, समझना, आपका कस्टमर सिर्फ आपके अच्छे प्रोडक्ट के कारण आपसे धंधा नहीं करता है। बहुत सारी और भी चीजें हमें देखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है। तो पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि भाई आपको उसकी नीड के हिसाब से ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्ट दिखाया, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद भी आ गई, फिर उसके बाद में हम उसको छोड़कर चले आते हैं। सर तमें તમારે તે જોઈ લો, હવે જોવાનું શું? ઓર્ડર આપો, ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। आप सेल्स में गए, आपके कस्टमर को पसंद आया, अब वही टाइम है कि आपको ऑर्डर तुरंत मांग लेना है, ओपन छोड़कर नहीं आना है। और एक बात ध्यान रखना, कई बार पता है ये होता है, नो वर्सेस नो। अगर आपके कस्टमर ने आज आपसे नहीं लिया है, इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने उसको खरीदने का सही कारण नहीं बता दिया। आपके कस्टमर ने अभी तक अगर आपसे नहीं लिया है, आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपने पूरी इंफॉर्मेशन अभी भी उसको नहीं दी है, और उसको कभी अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि आपकी प्रोडक्ट उसको लेनी चाहिए। तो ये 4 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। नीड एनालिसिस, पहले उनकी नीड समझो, उनको चाहिए क्या, फिर उनकी नीड को उनको रियलाइज करो कि आपको इस चीज की एक्चुअल में जरूरत है। जैसे कि मानो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको शुरू में कहा, सेल्स कंसल्टेंट मतलब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले क्या करता है? पूछता है कल क्या खाया था, ये पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले भी पेट में दर्द हुआ कि नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये पूछता है। वो क्या करता है? एनालिसिस करता है। फिर उसके बाद वो सारे लक्षणों का पता लगा के उसको बोलता है आपको शायद ये बीमारी है। वो क्या है? राइट ना। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि अब आपको इस बीमारी के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा।
वो क्या है? राइट ना? अब सॉल्यूशन देने के बाद जब उसकी बीमारी ठीक हो जाती है तब बोलता है हमें ठीक थई गया, हमें कई तकलीफ नहीं ने, कई तकलीफ हो तो कहजो। ये सवाल डॉक्टर पूछता है। कई तकलीफ होए तो पाछा रिटर्न आवजो, इग्नोर नहीं करता। वो क्या है? बी अ डॉक्टर। आप भी डॉक्टर की तरह बिहेव करो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा अपना नाम चेंज करके अपने आप को सेल्स कंसल्टेंट बोलना शुरू करो, क्योंकि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो। क्लियर? 4 स्टेप फॉर्मूला क्लियर हुआ? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नहीं?